तो हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो के अंदर हम आपको ये मोस्ट ट्रेंडिंग अंगरखा स्टाइल ए लाइन कुर्ती की कटिंग और स्टिचिंग स्टेप बाय स्टेप इस वीडियो के अंदर बताने वाले हैं। इसमें दोस्तों हमने फ्रंट के अंदर डबल पैनल डाला है। सारी चीज़ें डिटेल से आपको बताएंगे। यहाँ पर दोस्तों मैंने ये कॉटन लेस ली है, चिकन लेस भी आप बोल सकते हैं। तो ये मैंने पूरा पैकेट ही ले लिया है, ठीक है। इसमें से बच जाएगी काफ़ी सारी। उसके बाद में यहाँ पर मैंने ये रियॉन फैब्रिक लिया है और फैब्रिक लिया है मैंने यहाँ पर ये पौने तीन मीटर में से 45 यानी कि 45 इंच के दो पीस लिए हमने बैक फ्रंट के लिए और आधा मीटर लिया हमने स्लीव्स के लिए, ठीक है। अभी इस कपड़े को यहाँ पर हम डबल फोल्ड में ओपन करके बिछाएंगे और सबसे पहले यहाँ पर हम बैक पार्ट कट करेंगे। तो जैसे दोस्तों हमारी लेंथ रहेगी 45 इंच, तो हम इसमें 1 इंच प्लस करेंगे। 46 इंच का यहाँ पर सिंपली निशान लगाएंगे और इसी निशान पर हमने एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसी निशान के ऊपर हमने इसकी कटिंग भी यहाँ पर कर देनी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर इस कपड़े का जो अर्ज़ है वो नॉर्मली यहाँ पर 1 मीटर है। देख सकते हैं डबल फोल्ड में ये कपड़ा यहाँ पर हमारा बिछा हुआ है। तो डबल फोल्ड में देख सकते हैं यहाँ पर ये आ रहा है 20 इंच, यानी कि 20 का डबल करेंगे तो 1 मीटर नॉर्मली कपड़े का अर्ज़ है, ठीक है। अब दोस्तों हम इस कपड़े को यहाँ पर डबल फोल्ड से सिंगल ही कर लेंगे, यानी कि बिल्कुल सिंगल कपड़े को बिछाएंगे और एक साइड से यहाँ पर हमने इसमें से 10 इंच की एक पट्टी उतारनी है, ठीक है। यहाँ पर लगाएंगे इस तरीके से 10 इंच का निशान और एक निशान इसके बीच में लगाएंगे 10 इंच का, एक निशान ऊपर लगा करके सिंपली यहाँ पर दोस्तों इन तीनों ही निशानों पर हमने फुटे से एक स्ट्रेट लाइन बना लेनी है और इसी निशान के ऊपर यहाँ पर हम कट करके ये 10 इंच की पट्टी यहाँ से अलग कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको कुछ समझाना चाहता हूँ। ये जैसे कि मैं 10 इंच की पट्टी यहाँ से उतार रहा हूँ, तो ये पट्टी दोस्तों हमारा जो कपड़े का अर्ज़ है वो 1 मीटर है, तो अर्ज़ भी छोटा ही है और कुर्ती भी इसमें से हमने स्मॉल साइज़ की ही बनानी, यानी कि 36 चेस्ट के अकॉर्डिंग हम अपनी कुर्ती तैयार करेंगे। अब जैसे दोस्तों ये हमारे कपड़े का अर्ज़ 1 मीटर है और इसमें से हमने 10 इंच की पट्टी उतार ली है, तो इसमें से दोस्तों सिर्फ हम 36 से लेकर 34, 36, 38, 40 चेस्ट तक की कुर्ती ही बना सकते हैं। अगर आपका साइज़ 40 से हैवी होता है, 42, 44, 46, तो दोस्तों आपको फिर एक लंबाई और लेनी पड़ेगी 45 इंच की। जैसे हमने 45 इंच के 2 पीस लिए ना फ्रंट बैक के, तो आपको 3 पीस लेने पड़ेंगे, ठीक है। 2 पीस में से तो आपका बैक फ्रंट निकल जाएगा और जो एक पीस बचेगा उसमें से आपको स्लीव्स और डबल पैनल जो हम डालेंगे सेंटर के अंदर वो निकालना होगा, ठीक है। यानी आपको 3.5 से पौने 4 मीटर कपड़ा हैवी साइज़ के लिए लेना पड़ेगा। आपका स्मॉल साइज़ है तो यही कपड़ा लेना पड़ेगा आपको, जो मैंने लिया है 3.25 मीटर। अब दोस्तों 10 इंच की पट्टी निकालने के बाद यहाँ पर मेरे पास जो कपड़ा बचा है उसको मैंने वापस से डबल फोल्ड में यहाँ पर बिछा लिया है। अब दोस्तों हमारी यहाँ पर कुर्ती का साइज़ रहेगा 36 इंच, ठीक। आप 36 भी बना सकते हैं इसमें, या फिर आप चाहें तो इसके अंदर 38 इंच चेस्ट भी बना सकते हैं, या आप 40 भी बना सकते हैं, ठीक है। बहरहाल हमारा चेस्ट 36 है तो 36 का हम यहाँ पर 1/4 भाग करेंगे 9 इंच। अब दोस्तों हम यहाँ पर 9 इंच का भी हाफ कर लेंगे, तो 9 का हाफ यहाँ पर हो जाएगा 4.5 इंच, बट आधा इंच हमारा इसमें मार्जिन भी जाएगा पैनल अटैच करने में, तो हम 4.5 की जगह यहाँ 5 इंच का निशान लगाएंगे। ऐसे ही एक निशान 5 इंच का यहाँ पर लगा लेंगे और इसके बाद में दोस्तों हमने जो शोल्डर से लेके वेस्ट लाइन होती है कमर का निशान, तो हम वेस्ट लाइन का निशान लगाएंगे 15 इंच पर यहाँ पर, ठीक है। बस इस तरीके से। अब दोस्तों ऊपर से पैनल की चौड़ाई हमारी 5 इंच आ गई ना, यही 5 इंच का निशान हमने इधर लगाना है जिधर से ये ओपन साइड है, यानी कि कपड़े के दूसरे वाले कोने पर। बट 5 में हम 1 इंच प्लस कर लेंगे, यहाँ लगाएंगे 6 इंच का निशान, ठीक है। जो हम चेस्ट पर लूजिंग वगैरह डालेंगे तो यहाँ पर इसीलिए मैंने ये 6 इंच का निशान 1 इंच एक्स्ट्रा लिया है। बस अभी इस कमर वाले पॉइंट से इस निशान तक हमने इस तरीके से इंची टेप रखना है और ए लाइन शेप यहाँ पर हम बना देंगे। पहले निशान लगा लेंगे, उसके बाद में फुटे से हमने यहाँ पर स्ट्रेट मार्किंग कर लेनी है। अब इसी तरीके से दोस्तों वेस्ट लाइन से शोल्डर का तक भी हमने स्ट्रेट लाइन इस तरीके से कर लेने, यानी कि सारे निशानों पर हमने स्ट्रेट मार्किंग करके और यहाँ पर हमने सिंपली इन्हीं निशानों के ऊपर पैनल कट कर देने हैं, ठीक है। ये दोस्तों हमारे यहाँ पर बैक पार्ट के पैनल कट हो चुके हैं। अब ये स्ट्रेट वाला हिस्सा है जिधर से हमारा ओपन हिस्सा है ये वाला, इस पर हमने पहले यहाँ पर कट लगा लेना है, ठीक है। ये कट हम इसलिए लगा रहे हैं ताकि हमें थोड़ा सा ध्यान रहेगा कि हमें ये इधर से ही अटैच करना है। उसके बाद में इस पैनल को पलट कर रखेंगे और सिंपली हमने यहाँ पर इसको इस तरीके से बस एक पैर का दबाव लेते हुए अटैच कर देना है। अब देख सकते हैं यहाँ पर हमारा चेस्ट है 36, लूजिंग भी इसमें आ चुकी है और मार्जिन भी, ठीक। अब दोस्तों इसका घेर भी ज़्यादा हमने ओवर घेर नहीं रखा है, नॉर्मली घेर आएगा इसके अंदर। देख सकते हैं डबल फोल्ड में 17.5 यानी कि 35 इंच इसका घेर बैक पार्ट का आएगा। ऐसे ही फ्रंट पार्ट का भी
35 इंची घेर आएगा। अब दोस्तों जो हमारे पास एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको वापस से यहाँ पर डबल फोल्ड में बिछाएंगे और अब यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट कट करना है। तो फ्रंट पार्ट भी सेम पैटर्न से ही कट करेंगे। पहले 46 इंच की लेंथ का निशान लगाएंगे, इस पर स्ट्रेट निशान बना लेंगे और इसी निशान पर इसको हम कट कर देंगे। अब जितना हमारा ऊपर कपड़ा बच रहा है ये हमारी स्लीव्स का कपड़ा है, ठीक है। अब यहाँ पर भी हम 10-10 इंच के निशान लगाकर सिंपली यहाँ पर फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेंगे और यहाँ से इसको कट कर लेंगे। यानी कि जो सेम पैटर्न से हमने बैक पार्ट कट करा है उसी तरीके से यहाँ पर हमने इसका फ्रंट पार्ट भी कट कर देना है। अब ये 10-10 इंच के दोनों पीस हम अलग रख देंगे, बैक का भी और फ्रंट का भी। इस फ्रंट वाले पीस को यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेंगे और जो बैक का हमारा पैनल है सेंटर पैनल, उस सेंटर पैनल को यहाँ रख करके बस इसी के बराबर यहाँ से हमने इसको कट कर देना है, ठीक। यानी कि सेम पैटर्न से ही हमारा यहाँ पर बैक फ्रंट कट हो जाएगा। अब दोस्तों ये साइड वाले जो पैनल हैं देख सकते हैं, 2 पैनल फ्रंट के हैं और 2 पैनल हमारे बैक पार्ट के हैं। यहाँ से दोस्तों ये अभी साइड के पैनल हमने हटा देने हैं, ठीक। और इसके बाद में जो सेंटर पैनल है इसमें से भी दोस्तों हमने अभी एक बैक पार्ट का पैनल यहाँ से हटा देना है, ठीक। अभी हमारे पास फ्रंट का सेंटर पैनल बचा। अब जो दोस्तों हमने बैक पार्ट में से फ्रंट पार्ट में से 10-10 इंच के दोनों पट्टियाँ उतारी हैं वो पट्टियाँ यहाँ पर ले लेंगे हम इस तरीके से और इसके ऊपर दूसरी पट्टी बिछाएंगे, डबल फोल्ड इसको यहाँ पर कर लेंगे। अब ये दोस्तों यहाँ पर हमने एक पैर की सिलाई लगा देनी है इस पर और नीचे तक हम इसको अटैच कर देंगे, यानी कि इन दोनों पट्टियों को आपस में ज्वाइंट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर ये दोनों पट्टियाँ अटैच हो जाएंगी। अब जिधर से हमने ये पट्टियाँ अटैच करी हैं इसको पलट कर अपनी तरफ रख लेंगे और ये जो हमने सिलाई लगाई है अटैच करने के लिए इस सिलाई से मिला करके फ्रंट का ये वाला पैनल रख लेंगे, ठीक है। आगे आधा इंच जो हमारा मार्जिन बढ़ती निकल रहा है तो इससे तो कोई मतलब ही नहीं है, ये मार्जिन है बिल्कुल। बस अब इसी पैनल के बराबर हमने इन दोनों पट्टियों में से भी पैनल कट करना होगा, ठीक है। बिल्कुल इसके बराबर ही यहाँ पर कट कर देंगे। बहुत हिसाब से कपड़ा निकाला है दोस्तों, बहुत हिसाब से आपको समझा रहा हूँ। अभी फ़िलहाल यहाँ पर हम नेक की ब्रॉडनेस का निशान लगाएंगे 3.25 इंच का। अब इसके बाद में दोस्तों हम इसके नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 7.5 इंच, 7.5, ठीक। उसके बाद में सिंपली यहाँ पर हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। अच्छा ये निशान बिल्कुल स्ट्रेट आया है तो हम थोड़ा सा वी शेप को हल्का सा राउंड शेप में देंगे, इस तरीके से हल्का सा राउंड कर लेंगे बस। ये इसी निशान के ऊपर हमने इन दोनों पैनल्स के नेक कट कर देने हैं क्योंकि ये दोनों पैनल ही हमारे फ्रंट के हैं, ठीक। अब यहाँ पर दोस्तों ऊपर वाले पैनल को इस तरीके से हम ओपन कर लेंगे। इसमें हमारा कोई भी जॉइंट नहीं है सेंटर में, तो ये वाला पैनल हमारा बिल्कुल ऊपर आएगा, ठीक है। इधर लगाएंगे दोस्तों हम इसके शोल्डर से नीचे 13.5 इंच पर एक निशान, ठीक। ये और इस निशान को दोस्तों हमने नेक के यहाँ मिलाना है। नेक के यहाँ कैसे मिलाएंगे, शेप पट्टी रख लेंगे या आप हल्का सा राउंड शेप देते हुए भी मिला सकते हैं। सिंपली यहाँ पर हमने इस पर मिला देना है नेक पर ये निशान, बस। अब इसी निशान पर हमने इसको कट कर देना है, ठीक। ये हमारे ऊपर वाला जो पैनल आएगा, डबल पैनल है ना, तो ऊपर के पैनल का नेक कट हो गया। उसके बाद में ये जॉइंट वाला जिस पर हमने जोड़ लगाया दोनों पट्टियों पैनल कट करा है, इस पर भी हमने इसी तरीके से कट करना होगा। इसको लेकिन हम पलट कर कट करेंगे, यानी कि ऊपर वाले पैनल को कट करा था हमने लेफ्ट हैंड पर, बट नीचे वाला जो पैनल है इस पर हमने कट करना है राइट हैंड पर, ठीक है। इस तरीके से इसको कट कर देंगे। अब दोस्तों ये देख सकते हैं दोनों ही नेक पर हमारे ये कटिंग हो चुकी है। इस तरीके से ये नेक यहाँ पर आएगा, जिसमें जॉइंट है ना पैनल के अंदर हमारे ये वाला, ये नीचे आएगा और इसी के ऊपर ये सेंटर में जो क्रीज बन रही है इसको मिलाकर रखेंगे, ये ऊपर आ जाएगा पैनल। अब दोस्तों इन दोनों ही पैनल पर हमने ये लेस भी अटैच करनी है, जैसा हमने आपको शुरू में दिखाया था। लेस यहाँ पर अटैच करेंगे इस तरीके से इधर नीचे तक, और इस वाले पैनल के हमने दूसरी साइड भी लेस अटैच करनी है यहाँ पर, और नीचे वाले पैनल पर जो हम अटैच करेंगे वो दूसरी तरीके से अटैच करेंगे। चलिए मैं एक बार आपको यहाँ पर निशान लगाकर समझाता हूँ। ऊपर वाले पैनल से हम शोल्डर से लेस स्टार्ट करेंगे यहाँ पर नीचे तक, ठीक। और इसके बाद में यहाँ से शोल्डर से स्टार्ट करेंगे, इस साइड भी हमने नीचे तक लेस अटैच कर देनी है, ठीक है। ये तो ऊपर वाले पैनल की हमारी लेस हो जाएगी। अब जो नीचे जॉइंट वाला पैनल है हमारा, इस पर कहाँ लगानी है हमें, आगे की तरफ लेस नहीं लगानी है हमें, ठीक है। इस पर सिर्फ हम लगाएंगे यहाँ नेक के यहाँ से ऊपर शोल्डर तक, ठीक है। इसमें तुरपाई की पट्टी वगैरह भी डालेंगे, वो सब मशीन पर बताऊंगा। इसके बाद में दोस्तों यहाँ से लेकर शोल्डर से नीचे तक हमने इस पर लेस अटैच करनी है। इस पर सिर्फ हम 2 साइड ही लेस लगाएंगे। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने ऊपर वाला पैनल तैयार करना होगा, तो ये लेस यहाँ पर रखेंगे हम नेक पर पहले, ठीक है, शोल्डर के यहाँ से। अच्छा दोस्तों यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ किस तरीके से लेस अटैच करनी है। यहाँ पर आधा इंच, हम आधा इंच से कम एक पैर मार्जिन प्लेन छोड़ देंगे कपड़े का इधर, उसके बाद में लेस रखेंगे। अच्छा लेस के ऊपर भी एक आउटलाइन हो रही है, इस आउटलाइन की बिल्कुल जड़ के अंदर सिलाई चलाते हुए लेस हमने अटैच करनी है। बस सिंपली यहाँ पर इस तरीके से ये लेस नेक पर हमारे अटैच हो जाएगी। बस अब यहाँ से एक्स्ट्रा लेस को हमने कट कर देना है।
ठीक है। अब इस लेस के ऊपर हमने एक पट्टी लगानी है, तो इसको हम इस तरीके से उल्टा करके रख लेंगे। यहाँ पर उरेप पट्टी ले ली है मैंने, ये 1.5 इंच की दोस्तों, देख सकते हैं ये बिल्कुल खिंचा हुआ है, उरेप पट्टी है। इसको पट्टी को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड में इस तरीके से करना है और इसके ऊपर ये नेक रख लेंगे, यानी कि ये लेस वाला हिस्सा अंदर की तरफ करके ऐसे। अब दोस्तों जो लेस अटैच करने में हमने सिलाई लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर जस्ट हमने सिलाई चलानी है। ठीक है, बिल्कुल इसी सिलाई के ऊपर सिलाई हमारी आनी चाहिए यहाँ पर ये, और इस पट्टी को यहाँ पर पूरे नेक पर हमने अटैच कर देना है। ठीक, इस तरीके से यहाँ पर ये नेक अटैच हो जाएगा। अब देख सकते हैं दोस्तों, जितना भी हमारा ये लेस अटैच करने का मार्जिन था सब अंदर चला जाएगा, यानी कि गुम हो जाएगी हमारी लेस। यहाँ पर ये पट्टी अंदर पलट कर इस पट्टी पर बाद में हमने तुरपाई करनी है। यहाँ से एक्स्ट्रा पट्टी को कट कर देंगे। अब दोस्तों इस साइड भी हमने लेस लगानी होगी। ठीक है, यहाँ से जो लेस हमने लगाई है नेक पर, इस लेस से लगभग 1 से 1.5 इंच ऊपर की तरफ लेस को एक्स्ट्रा निकाल देंगे। ठीक है, ऐसे आधा इंच भी निकाल सकते हैं। और सिंपली दोस्तों अब हमने लेस की बिल्कुल जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे तक लेस को अटैच कर देना है। इस तरीके से लेस अटैच हो जाएगी, एक्स्ट्रा लेस को कट कर देंगे। अब दोस्तों इस पैनल के दूसरे साइड भी हमने लेस अटैच करनी है, तो नीचे से स्टार्ट करेंगे, दामन के यहाँ से लेस यहाँ पर रखेंगे और नॉर्मली जैसे हमने और जगह लेस लगाई है उसी तरीके से इस साइड भी लेस ऊपर तक अटैच कर देंगे। एक्स्ट्रा लेस को यहाँ से कट कर देंगे। अब दोस्तों सेम इसी पैटर्न से हमने दूसरे वाले पैनल के ऊपर भी लेस अटैच करनी है, जहाँ जहाँ मैंने आपको काउंटर पर निशान लगा करके समझाया था। ठीक है, तो दोस्तों सिंपली हमने दूसरा वाला पैनल भी यहाँ पर लेस लगा करके रेडी कर लिया है, बट इसमें इस साइड हमने लेस नहीं लगाई है, सिर्फ इसमें 2 साइड ही लेस लगाई है, जैसा मैंने आपको काउंटर पर बताया था। अब ये जो पट्टी हमने लगाई है तुरपाई की, अंदर कर देंगे। इस पर बाद में हम तुरपाई वगैरह करेंगे तैयार करने के बाद। इसके ऊपर ये वाला पैनल रख लेंगे। ठीक है, जहाँ हमारी ये सेंटर में क्रीज है, यहाँ पर बिल्कुल इस निशान लगा लेंगे चौक से, और ये चौक का निशान दोस्तों नीचे वाला जो जोड़ है, ठीक है, पैनल का, उसके बिल्कुल सेंटर में रखेंगे, यानी कि दोनों पैनल का सेंटर अच्छे से मिला लेंगे। इस तरीके से एक बार गले को हम अच्छे से नाप लेंगे। गला हमारा यहाँ पर बिल्कुल बराबर होना चाहिए। ठीक है, नेक बराबर है हमारा यहाँ पर, इस तरीके से ये बिल्कुल बराबर कर लेंगे नेक को। और उसके बाद में दोस्तों हमने क्या करना है, इधर वाली साइड जिधर हमने नीचे वाले पैनल पर लेस नहीं लगाई है, उधर से इसको मिला लेंगे। ठीक है, बस अब सिंपली यहाँ से सिलाई स्टार्ट करेंगे, हम नीचे तक अटैच कर देंगे। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर सिलाई भी हमने उसी सिलाई के ऊपर चलानी है जिससे हमने लेस अटैच करी थी, यानी कि जो लेस के आउटलाइन है, बिल्कुल इस आउटलाइन के जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे तक हम इसको जमा देंगे यहाँ पर। ठीक है, यहीं से स्टार्ट करेंगे, ये बिल्कुल लेस की जड़ में सिलाई लगाते हुए नीचे तक हमने यहाँ पर इसको ज्वाइंट कर देना है। इस तरीके से इस साइड से हमारे पैनल दोनों अटैच हो जाएंगे आपस में। अब दोस्तों इधर से हमें क्या करना है, यहाँ पर दोस्तों हमारी ये कच्ची लब आ रही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम इंटरलॉक वगैरह कर लेंगे, या आप पट्टी भी लगा सकते हैं, जैसे हमने नेक पर पट्टी लगाई थी, तो ऊपर नेक के यहाँ से पट्टी लगाते हुए नीचे तक पट्टी को आप कंप्लीट कर सकते हैं। बट हमने इसमें पट्टी नहीं लगाई है क्योंकि हमारे पास कपड़ा कम था, तो यहाँ पर हम सिंपली इंटरलॉक कर लेंगे। इस तरीके से देख सकते हैं ये इंटरलॉक हमारी यहाँ पर बिल्कुल कंप्लीट हो चुकी है। अब दोस्तों नेक पर जो हमने तुरपाई की पट्टी लगाई थी, इसको हमने अच्छे से अंदर की तरफ फोल्ड करना है और बिल्कुल नेक के यहाँ, शोल्डर के यहाँ से ऊपर से हमने किनारे की सिलाई चलाते हुए नीचे दामन तक कंप्लीट कर देनी है सिलाई। ठीक है, बिल्कुल किनारे पर इस तरीके से सिलाई चलानी है। अच्छा दोस्तों, यहाँ पर ये हमने लेस बढ़ती निकाली थी 1 इंच ऊपर की तरफ, इस लेस को हमने देख सकते हैं निकली हुई है, इसको अंदर की तरफ ऐसे फोल्ड कर देना है, बस ये फोल्ड हो जाएगी। बस अब यहाँ नोक तक हम सिलाई कंप्लीट करके सिलाई को घुमा लेंगे ऐसे, और नीचे तक सिलाई कंप्लीट कर देंगे। इस तरीके से यहाँ पर दोस्तों ये सिलाई हमारी कंप्लीट हो जाएगी। अब यहाँ पर देख सकते हैं आप दोस्तों, ऊपर वाला जो हमारा पैनल है वो बिल्कुल यहाँ पर अलग रहेगा, देख सकते हैं इस तरीके से। और इस पैनल की यहाँ नोक पर हमने एक डोरी लगानी है, तो डोरी के बारे में काउंटर पर आपको समझाऊंगा। अभी फ़िलहाल इसके साइड के पैनल यहाँ अटैच करेंगे, तो ये 2 पैनल हमने फ्रंट के ले लेने हैं। और यहाँ पर देख सकते हैं कट भी लगा हुआ है हमारे पैनल पर। बस इस पैनल के ऊपर ये जो हमारा सेंटर पैनल है इसको रखेंगे उल्टी तरफ से, यानी कि लेस को हम नीचे की तरफ रखेंगे, और जिस सिलाई से हमने लेस अटैच करी थी उसी सिलाई के ऊपर सिलाई चलाते हुए यहाँ पर हमने साइड पैनल भी सेंटर पैनल के अंदर अटैच कर देने हैं। अब जब तक दोस्तों हम ये पैनल अटैच कर रहे हैं तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर से कर लीजिए। अब दोस्तों यहाँ दामन के नीचे से हमने लगभग 2 इंच हमने सिलाई खुली हुई छोड़ दी है, देख सकते हैं ये हमने इसीलिए छोड़ी है क्योंकि हम इसके दामन में जब बारीक फोल्ड करेंगे, डबल पैनल है तो उसमें थोड़ी दिक्कत आती, इसीलिए मैंने यहाँ से थोड़ा सा खुला हुआ छोड़ दिया है। ठीक है, वो सब आपको काउंटर पर भी समझाऊंगा। अब दोस्तों एक पैनल देख सकते हैं यहाँ पर ये अटैच हो चुका है। इस लेस को हम बाहर की तरफ ऐसे फोल्ड करेंगे और बस लेस के किनारे पर हमने एक सिलाई लगा देनी है, जैसे नेक पर भी लगाई थी लब की सिलाई। ठीक इसी तरीके से हमने दोस्तों ये साइड वाला जो पैनल है यहाँ पर अटैच कर देना है। ठीक है, ये ऊपर वाला पैनल हटा देंगे
और इसके ऊपर ये पैनल ऐसे रखेंगे। बस सिंपली दोस्तों लेस जिस सिलाई से अटैच करी थी उसी सिलाई के ऊपर चलाकर यहाँ पर लेस अटैच कर देंगे हम। अच्छा, सेम पैटर्न से ही दोस्तों हमने इसके बैक पार्ट में भी पैनल अटैच करना है लेस लगा करके, क्योंकि दोस्तों बैक में कोई डिज़ाइन नहीं है, तो बस खाली जो पैनल है हमारा बैक का सेंटर पैनल उस पर हम लेस ज्वाइंट कर लेंगे इसी तरीके से, और बैक भी सेम पैटर्न से ही तैयार कर लेंगे। यहाँ पर दोस्तों देख सकते हैं ये फ्रंट बिल्कुल हमारा रेडी हो चुका है, बैक पार्ट भी हमने यहाँ पर रेडी कर लिया है। अब दोस्तों यहाँ पर सबसे पहले हमने क्या करना होगा, ये जो नोक है हमारी, इस नोक पर हमें डोरी लगानी है यहाँ पर, और एक डोरी लगानी है फिटिंग की सिलाई में। तो सबसे पहले फुटे की मदद से यहाँ पर एक स्ट्रेट निशान लगा लेंगे नोक के बिल्कुल सामने, ठीक है, जहाँ हमारे ये पैनल की नोक आ रही है। यहाँ पर हम जब फिटिंग करेंगे तो एक डोरी यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक है। बहरहाल यहाँ पर हमने निशान लगा लिया है। अब बस सिंपली दोस्तों ये जो हमारे ऊपर वाले पैनल की नोक है यहाँ पर हमने पिनअप कर लेना है, ठीक है, ताकि ये रुका रहे। यहाँ पर इस तरीके से पिनअप हो जाएगा। अब इस फ्रंट को यहाँ पर हमने डबल फोल्ड कर देना है, अच्छे से डबल फोल्ड कर लेंगे, और इसके बाद में बैक पार्ट भी यहाँ पर डबल फोल्ड कर लेना है। अच्छा, बैक पार्ट में भी देख सकते हैं दोस्तों हमने पैनल पर वाइट लेस लगा दी है, ठीक है। बस अब इस बैक पार्ट के ऊपर हमने ये फ्रंट पार्ट भी डबल फोल्ड में अच्छे से यहाँ पर बिछा लेना है, ठीक है। सारा झोल वगैरह यहाँ से हम निकाल लेंगे, नेक के यहाँ से अच्छे से मिलाकर रखेंगे इस तरीके से। अब दोस्तों यहाँ पर हमने सबसे पहले नेक की ब्रॉडनेस चेक कर लेनी है। तो यहाँ पर देख सकते हैं 3 इंच हमारी ब्रॉडनेस तैयार आ रही है, यानी कि ठीक आ रही है। उसके बाद में 1 इंच यहाँ से हमने शोल्डर को डाउन कर देना है, और इस निशान को हम मिलाएंगे यहाँ नेक की ब्रॉडनेस से, ठीक है। फुटा रखेंगे सिंपली इस तरीके से, और शोल्डर का डाउन का निशान यहाँ पर हम लगा देंगे, ठीक। अब हमारा दोस्तों शोल्डर का साइज़ रहेगा तैयार 14 इंच। 14 का हाफ यहाँ पर रखेंगे हम 7 इंच, साथ में आधा इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 7.5 इंच का निशान लगाएंगे। अब दोस्तों उसके बाद में यहाँ पर आर्मोल्स की लेंथ रखेंगे हम 7 इंच, और जो ऊपर हमने शोल्डर का निशान लगाया ये वाला, यही निशान यहाँ लगाएंगे 7.5 इंच का। बस सिंपली इन दोनों निशानों पर हमने फुटे की मदद से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसी निशान से दोस्तों 1 इंच अंदर की तरफ हमने क्रॉस करके निशान लगाना है ऐसे, ठीक। और इसके बाद में सिंपली यहाँ पर मुड्ढे की गोलाई बना देनी है। अब दोस्तों इसके बाद में हमने वेस्ट लाइन का निशान लगाना होगा। शोल्डर से नीचे 15 इंच पर एक वेस्ट लाइन का निशान लगा देंगे ये। इसके बाद में दोस्तों चेस्ट का साइज़ हमारा यहाँ पर 36 है, तो 36 में हम यहाँ पर सिंपली आधा इंच प्लस कर लेंगे, पौन इंच प्लस कर लेता हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पर लगाऊंगा मैं 9.25 इंच का निशान, ठीक है। इसमें लूजिंग वगैरह भी हमारी पौन इंच की आ जाएगी ये, बाकी हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन आ जाएगा आगे, ये सब हमारा मार्जिन है। इसके बाद दोस्तों हमारी वेस्ट का साइज़ है 30 इंच, तो 30 का 1/4 यहाँ पर 7.5 इंच, और इसमें 1 इंच प्लस कर लेंगे लूजिंग के लिए, ठीक है। थोड़ी लूजिंग ज़्यादा ही रखेंगे क्योंकि वेस्ट से थोड़ा लूज चाहिए हमें। उसके बाद में इन दोनों निशानों पर स्ट्रेट लाइन बना देंगे ऐसे। अब दोस्तों ये जो हमारा वेस्ट पॉइंट का निशान है, इसको नीचे दामन तक हमने ए लाइन शेप बना देना है। इंची टेप रखेंगे, बस सिंपली इसके बराबर से ये निशान लगा देंगे। इसके बाद में जो लास्ट में हमारा 2 इंच लगभग कपड़ा बच रहा है, तो ये 2 इंच का हमारा यहाँ पर मार्जिन भी आ जाएगा, ठीक। मार्जिन का निशान लग गया। उसके बाद में यहाँ दामन से ऊपर लगाएंगे हम 2.5 इंच का एक निशान ऐसे, और आगे लगाएंगे इसकी लेंथ का निशान। लेंथ हमारी कितनी है यहाँ पर 45 इंच, तो 40 में हम 45 में 1 इंच प्लस कर लेंगे, 46 इंच का निशान लगाएंगे, और सिंपली इस निशान को हमने जो 2.5 इंच का निशान लगाया है उससे मिला देंगे, यानी कि दामन को हमने राउंड शेप में बना देना है ताकि कोने वगैरह इसके ना लटकें, ठीक। इसके बाद में दोस्तों इसी निशान पर शोल्डर पर कटिंग कर देंगे सबसे पहले। अच्छा दोस्तों, ये जो हमने मुड्ढे का निशान लगाया था, इस मुड्ढे के निशान से 1 इंच ऊपर हमने बैक के मुड्ढे का निशान भी यहाँ पर लगा देना है, ठीक है। ये मैं भूल गया था। बहरहाल इसी निशान के ऊपर हमने कटिंग कर देनी है बैक के मुड्ढे पर। उसके बाद में दोस्तों जो हमारा फ्रंट के मुड्ढे का निशान लगा हुआ है उस पर हम लगभग 1 इंच फ्रंट का मुड्ढा गहरा कर देंगे। बस साइड में जो हमारा मार्जिन का निशान लगा हुआ है इस पर इसको कट कर देंगे, और नीचे जो दामन को हमने गोल करा है इस पर भी हमने कटिंग कर देनी है। अब इसके बाद में दोस्तों हमने जो फ्रंट के नेक पर लेस लगाई है ये वाली, इससे एक पैर आगे की तरफ निशान लगा लेंगे। बैक के नेक की ब्रॉडनेस हो जाएगी, और बैक के नेक की डीपनेस यहाँ पर रखेंगे 3 इंच। बस सिंपली यहाँ पर हमने बैक के नेक को बना देना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए यहाँ पर इसको कट कर देंगे। देख सकते हैं बैक का नेक हमने छोटा सा ही रखा है 3 इंच का। अब दोस्तों यहाँ से हमने फ्रंट पार्ट को हटा देना है, इस पर हमने नोक पर डोरी वगैरह लगा लेनी है, ठीक है, मंडी हुई। उसके बाद में बैक पार्ट ले लेंगे। यहाँ पर बैक पार्ट पे हमने दोस्तों जो नेक कट करा है यहाँ पर हमने ये 1.5 इंच की उरे पट्टी ले ली है, इसको डबल फोल्ड करेंगे। बस सिंपली जिस शेप में हमारा नेक कटा हुआ है बैक का, उसी शेप में इसको एक पैर की सिलाई से अटैच करके रेडी कर लेंगे। यहाँ पर ये पट्टी हमारी गले में अटैच हो चुकी है, इस पर बाद में हमने तुरपाई वगैरह कर लेनी है। अभी इसको यहाँ पर इस तरीके से बिछा लेंगे, और इसी के ऊपर रखेंगे फ्रंट पार्ट। अच्छा, फ्रंट पार्ट पर जो हमने नेक पर लेस लगाई है, ये वाली लेस दोस्तों हमने ये जो हमारे बैक के नेक की पट्टी है बिल्कुल इसकी जड़ में रखनी है ऐसे, और बैक के नेक की पट्टी ऊपर करके एक पैर की सिलाई लगा देनी है। ऐसे ही दोस्तों हमने इधर भी
लेस बैक की पट्टी की जड़ में रखेंगे, पट्टी ऊपर से लेकर के इस पर भी एक पैर की सिलाई लगा देंगे और साइड में दोस्तों अपने साइज़ के अकॉर्डिंग फिटिंग की सिलाई लगाएंगे। इस साइड हमने ये डोरी का निशान लगाया था, तो फिटिंग करते समय ही इसमें डोरी भी फिट कर देंगे, हम दोनों तरफ फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। अच्छा, नीचे दामन में हमने क्या करना है, पहले तो हमने बैक के दामन में एक बारीक सा फोल्ड कर देना है, ठीक है, इस तरीके से यहाँ पर हल्का सा फोल्ड कर देंगे। उसके बाद में फ्रंट का जो दामन है, तो फ्रंट के दामन में हमने पैनल की जगह पर ये 2 इंच खुला हुआ छोड़ा था, ठीक है। तो इस खुले हुए में से पहले हमने जो ऊपर वाला पैनल है हमारा, जिस पर लेस लग रही है, इसको हमने बारीक फोल्ड कर देना है। उसके बाद में यहाँ से हमने इसके जो अंदर वाला पैनल है उस पर भी बारीक फोल्ड कर देना है। इस तरीके से नॉर्मली यहाँ पर दोस्तों ये हमारी फिटिंग बिल्कुल कंप्लीट हो जाएगी। अच्छा दोस्तों, इसमें हमने डोरी वगैरह भी लगा ली है, तो इस डोरी पर हम क्रिस्टल या पर्ल्स वगैरह के मोती वगैरह लगा देंगे। उसके बाद में दोस्तों यहाँ पर जो हमारे पास आधा मीटर कपड़ा बचा था स्लीव्स का, उसको यहाँ पर 4 फोल्ड में बिछाएंगे। यहाँ पर लगाएंगे स्लीव्स की लेंथ का निशान। लेंथ है हमारी 18 इंच, तो हम 1 इंच प्लस करके यहाँ लगाएंगे निशान। इसी निशान से 3.5 इंच नीचे एक निशान और लगा लेंगे। अब नीचे वाले निशान पर दोस्तों हमने फुटे से स्ट्रेट लाइन बना लेनी है। इसके बाद में मोरी का साइज़ रहेगा दोस्तों हमारी 5.5 इंच, तो इसमें हम 1 इंच प्लस कर लेंगे मार्जिन के लिए, 6.5 इंच का निशान लगाएंगे। और उसके बाद में यहाँ पर आर्मोल्स रखेंगे दोस्तों। जैसे हमने कुर्ती का आर्मोल्स कट करा है 7 इंच, तो सिंपली यहाँ पर साथ में 1.5 इंच प्लस कर लेंगे, 8.5 इंच का निशान लगाएंगे और इन दोनों निशानों पर यानी कि मोरी के निशान से आर्मोल्स तक स्ट्रेट लाइन बना देंगे। उसके बाद में जो लेंथ का निशान है यहाँ तक इसकी गोलाई बना देंगे। इस तरीके से मुड्ढे की गोलाई बन जाएगी। बस इन्हीं निशानों के ऊपर हमने स्लीव्स को भी यहाँ पर कट कर देना है। अच्छा दोस्तों, स्लीव्स के जो फ्रंट वाला हिस्सा है इसको हमने लगभग आधे से 1.25 इंच गहरा करना है, तो यहाँ पर एक निशान लगा लेंगे सिंपल इस तरीके से और इसी निशान पर फ्रंट का हिस्सा आधे से 1.25 इंच गहरा कर देंगे। ये यहाँ पर हमारी स्लीव्स कंप्लीट कटिंग हो जाएगी। अब दोस्तों सिंपली हमने वाइट वाली जो लेस लगाई है वही लेस यहाँ मोरी पर लगाएंगे और उसके बाद में दोस्तों इसकी 5 इंच की मोरी रखते हुए फिटिंग कंप्लीट कर देंगे। कुर्ती के अंदर स्लीव्स को हमने अटैच कर देना है। इस तरीके से दोस्तों यहाँ पर ये स्लीव्स हमने कंप्लीट कर लिए, लेस वगैरह लगा ली है यही वाली। और उसके बाद में यहाँ देख सकते हैं ऊपर वाला पैनल हमारा ये बिल्कुल फ्री रहेगा। नीचे वाले पैनल में हमारे ये जोड़ आया है जो हमने साइड में से पट्टी निकाली थी 10-10 इंच की। इस तरीके से यहाँ पर ये दोस्तों डिज़ाइन हमारा बिल्कुल कंप्लीट हो जाता है। डोरी वगैरह पर भी हमने मोती वगैरह लगा लिए हैं। अच्छा दोस्तों, अगर मैं कुछ बताने से रह गया हूं तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, इंशाल्लाह जवाब देने की ज़रूर कोशिश करूंगा। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिए और हमारे इस छोटे से चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिए और बेल आइकॉन ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिलती रहे। ऐसे ही अच्छी सी वीडियो लेके दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होता हूँ। जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।